जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर 3 लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। बच्चों, अगर आप क्लास 10 में हैं तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर का पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा और जब आगे आप पढ़िएगा तो आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो बिना किसी देरी के बाबू, सबसे पहले इस चैप्टर का जो हेडलाइन है, लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जन संघर्ष का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ जन संघर्ष मतलब क्या होता है, तब आपको बोलना है कि जब जनता अपने अधिकारों के लिए, जब जनता अपनी मांग को सरकार से पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करती है, जुलूस निकालती है, आंदोलन करती है, हड़ताल करती है, तो इसे हम लोग कहते हैं जन संघर्ष। क्या कहते हैं? जन संघर्ष। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब जनता अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए, है ना, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन वगैरह करती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जन संघर्ष कहते हैं। तो जन संघर्ष समझ गए ना, कितना आसान है। और जो दूसरा है प्रतिस्पर्धा। बाबू, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, तो जितना भी देश जहां लोकतंत्र है, जहां जनता सरकार चुनता है, तो सरकार कौन बनाता है बताओ? अरे पॉलिटिकल पार्टी ने बनाता है सरकार। तो बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे अपने इंडिया में है ना, बीजेपी है, कांग्रेस है, फलाना है, ढिमकाना है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए, है ना, सरकार बनाने के लिए जो है ना, एक दूसरे का मुकाबला करती है। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्पर्धा। है ना, नेता लोग, पार्टी लोग जो है चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए एक दूसरे का क्या करती है? मुकाबला करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। है ना, जहां नेता लोग चुनाव जीतने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो है ना, वो अपना वादा करता है जनता से, अपना जो है मैनिफेस्टो जारी करता है, और कभी कदा तो दूसरे पार्टी के खिलाफ भी बोल देता है, दूसरे नेताओं के खिलाफ बोल देता है। तो ये लोकतंत्र में रायवेलरी है, जहां जीत हासिल करने के लिए एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ बोल देती है, एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ बोल देते हैं। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ? है ना, राजनीतिक दल और नेता चुनाव जीतने के लिए, सरकार में आने के लिए, है ना, एक दूसरे का क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। इस मुकाबला करने में एक दूसरे पर आरोप लगाए करते, एक दूसरे का विरोध करते, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिस्पर्धा। क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ है। अब बाबू हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बताइए कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है। लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ लोकतंत्र में जन संघर्ष का क्या भूमिका है, तो आप क्या कहिएगा? तो आपको बोलना है ना, जन संघर्ष लोकतंत्र का विकास करता है। इसका मतलब क्या हुआ है? लोकतंत्र का विकास कैसे हो रहा है? जन संघर्ष से। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, है ना। भारत में, है ना, 1975 में जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दिया था। जब इमरजेंसी लगाया गया था तो जनता ने जन संघर्ष किया, है ना, सरकार के खिलाफ, है ना, आंदोलन चलाया, सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया। क्यों किया? क्योंकि जो वो इमरजेंसी था, वो हमारे लोकतंत्र पर जो है हमला था। लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया, है ना, मीडिया की आज़ादी को खत्म कर दी गई थी, नेताओं को बिना मुकदमा के जो है गिरफ्तारी किया जा रहा था। इस तरीके से भारत के लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा था, है ना। लेकिन जब जनता ने जन संघर्ष किया, जब लोग सड़कों पर उतरे, खूब जन संघर्ष किए, और 2 साल बाद जब इंडिया में इलेक्शन हुआ 1977 में, तो कांग्रेस पार्टी की, इंदिरा गांधी की जबरदस्त हार हो गई थी। इससे क्या हुआ? लोकतंत्र का विकास हुआ, है ना। इसी तरीके से पहले, है ना, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरा, जन संघर्ष किया, तब उनको भी वोट देने का अधिकार मिला। तो बताइए लोकतंत्र में जन संघर्ष कितना भूमिका रखता है ना। तो इसीलिए हमने कहा है कि जन संघर्ष लोकतंत्र का विकास करती है। जन संघर्ष लोकतंत्र का क्या करता है? विकास करती है। क्या करता है? विकास, है ना। तो लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? जन संघर्ष के माध्यम से होता है बाबू। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी तरीके से अमेरिका में, है ना, अमेरिका और अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं,
वहाँ काला और गोरा के बीच मामला चलता है ना। तो वहाँ जो है एक औरत थी जिसका नाम था, है ना, रोजा पार्क नाम था। वो जो है एक अश्वेत, है ना, ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन लेडी थी, औरत थी। तो वो बस पर बैठी हुई थी, बस की एक सीट पर बैठी हुई थी। तो एक वाइट आता है ना, एक वाइट अमेरिकन, है ना, गोरा अमेरिकन आता है और उसको अपना सीट खाली करने के लिए बोलता है। पहले अमेरिका और अफ्रीका में ऐसे होता था, काले लोगों के साथ भेदभाव होता था, नस्लीय भेदभाव। उनको जिस तरीके से यहाँ निचली जातियों के साथ होता है, वहाँ ब्लैक लोगों के साथ होता था। तो रोजा पार्क को जो है सीट खाली करने के लिए बोला गया था। लेकिन रोजा पार्क ने, है ना, पूरा एकदम, "ए, हम पैसा दे रहे हैं, हम क्यों सीट खाली करेंगे?" रोजा पार्क ने कहा, "आई विल नॉट लीव माई सीट", मैं अपनी सीट को खाली नहीं करूंगी। जब रोजा पार्क ने ये बात कहा तो जो व्हाइट अमेरिकन था, भाई साहब एकदम पूरा उसका मामला एकदम सिर हिल गया। अरे, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कोई ब्लैक हमारी बात को नहीं मान रहा। और शर्म वाली तो बात ये रहा कि अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका की पुलिस ने रोजा पार्क को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और सिर्फ इसलिए जेल भेजा था क्योंकि रोजा पार्क ने उसका विरोध किया था, अपना सीट को खाली नहीं किया था, है ना। एक वाइट, एक गोरे अमेरिकन के लिए उन्होंने अपना सीट नहीं खाली किया, इसके लिए रोजा पार्क को जो है जेल भेज दिया गया था। उसके बाद जितने भी ब्लैक लोग थे, जितने भी आश्वेत लोग थे, जितने भी काले लोग थे, है ना, पूरा एकदम मामला को गरमा दिए, सड़कों पर उतरे, जनसंघर्ष किए, है ना। ये जनसंघर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। अमेरिका के जितने भी ब्लैक लोग थे ना, जितने भी ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन लोग थे, वो सड़कों पर उतर करके, है ना, क्रांति पर उतर आए, आंदोलन करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे, कहीं कहीं तो हिंसा भी करने लगे, है ना। और इसका दबाव ये रहा कि अमेरिका की सरकार को, है ना, अमेरिका की सरकार को एक नया कानून लाना पड़ा और उस कानून के तहत सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया। जो ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को खत्म किया गया। तो ये लोकतंत्र का विकास किसके कारण हुआ? जब ब्लैक लोगों ने जन संघर्ष किया, जब सड़क पर उतर करके संघर्ष किया। इसीलिए हमने कहा है ना, कोई आपसे अगर पूछ दे कि जन संघर्ष का लोकतंत्र में क्या भूमिका है, तो आपको बोलना है जन संघर्ष लोकतंत्र के विकास का माध्यम है, लोकतंत्र के विकास का क्या है, जरिया है ना। ये पहला टॉपिक था बाबू, आप लोग समझ गए होंगे कि जन संघर्ष से लोकतंत्र का क्या होता है, विकास होता है, लोकतंत्र बढ़ता है, मजबूत होता है लोकतंत्र, है ना। जब हम लोग जन संघर्ष करते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, तभी न सरकार को नए नए कानून बनाना पड़ता है, या फिर जो कानून हमारे पक्ष में नहीं होता उस कानून को उन्हें वापस लेना पड़ता है। ये जन संघर्ष का ताकत है ना। तो पहला तो आपको ये बोलना है। दूसरा आपको क्या बोलना है, लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है। दूसरा आपको बोलना है कि जन संघर्ष, है ना, सरकार को मनमाना फैसला लेने से रोकती है। अगर जनता खामोश रहेगी तो सरकार क्या करेंगे, उनके मन में जो भी इच्छा आएगा, जो भी मतलब कि जो भी मन करेगा वो अपना कानून चलाएगा, अपना मनमाना फैसला लेगा। इससे क्या होगा, तानाशाही का वो रूप धारण कर लेगा। लेकिन जब जनता सड़क पर उतरेगी, जब जनता उससे सवाल करेगी, उनका विरोध करेगा, तो सरकार को क्या रहेगा, डर नहीं रहेगा। जनता पूरा खिलाफ हो जाएगा, है ना। जनता अगर सड़क पर उतर गया पूरा मामला बिगड़ जाएगा, है ना। तो जन संघर्ष सरकार को, है ना, मनमाना फैसला लेने से रोकती है। एक बार फिर से सुन लो, जन संघर्ष सरकार को मनमाना फैसला लेने से रोकती है। और तीसरा क्या आपको बोलना है, लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है। इसमें तीसरा पॉइंट आपको बोलना है कि लोक जन संघर्ष सरकार को तानाशाह बनने से भी रोकता है। यस, जन संघर्ष के कारण कोई नेता चाह करके भी खुलकर तानाशाह नहीं बन सकता है। अगर सरकार हम कुछ गलत किए और आप लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो हमको तुरंत अपना कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सभी लोग आप लोग एकदम ईआरबी सर की जय हो जय हो जय हो, हम गलत कर रहे, खराब कर रहे, आप लोग कुछ मतलब ना, पूरा एकदम आंख मूंद के जय हो जय हो जय हो कर रहे, तो क्या हो जाएगा, हम तानाशाह बन जाएंगे। हमारे मन में जो आएगा वो करेगा, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये लोग तो मरा हुआ लोग है, कुछ नहीं बोलेगा। अरे हम तो जान गए ये लोग जितना सब है मरा हुआ क्लास 10 का सब पूरा, मतलब मरा का मतलब सब एकदम खामोश है। हम गलत करें अच्छा करें इन लोगों को कुछ मतलब ही नहीं, ये लोग डरा हुआ है ना। तो जब जनता डर जाती है ना, जब जनता खामोश हो जाती है तो सरकार तानाशाह बन जाता है। लेकिन अगर वही जनता जन संघर्ष करती है, सड़कों पर उतर करके विरोध करती है, आंदोलन करती है, हड़ताल करती है, तो कोई सरकार चाह करके भी तानाशाह नहीं बन सकता है, क्योंकि उन्हें डर होता है। और डर कैसा, जो बांग्लादेश में हुआ है कि शेख
हसीना को, है ना, देश छोड़ करके भागना पड़ा, है ना, वो आज भी भारत में छिपी हुई है। इसी तरीके से नेपाल में, है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा। श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया। ये किसके कारण हुआ? जनसंघर्ष के कारण हुआ। लोगों ने वहाँ के सरकार जो गलत काम कर रहा था उसके खिलाफ जनसंघर्ष किया, आंदोलन किया, है ना। इससे जो है वहाँ के सरकार को एकदम जो है उलट दिया गया और नया सरकार बनाया गया। तो समझ लो बाबू कि जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है। तो अगर कोई आपसे अब पूछ दे कि बाबू बताओ जनसंघर्ष क्या होता है, तो आपको बोलना है भैया दीदी, जब जनता अपने अधिकारों के लिए, अपने मांग के लिए, है ना, विरोध प्रदर्शन करती है, आंदोलन करती है, जुलूस निकालती है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं जन संघर्ष। और जन संघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र का विकास होता है। सरकार मनमाना फैसला लेने से रुकता है ना। जन संघर्ष सरकार को मनमाना फैसला लेने से रोकता है और सरकार को तानाशाह बनने से भी रोकता है। इसके अलावा जनसंघर्ष चाहे तो किसी सरकार को गिरा भी सकता है। जैसे 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, मजबूत सरकार थी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, लेकिन जब उन्होंने इमरजेंसी लगाया तो लोगों ने जनसंघर्ष किया और 2 साल बाद जब इलेक्शन हुआ, है ना, तो कांग्रेस की करारी हार हो गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, है ना। जनसंघर्ष किसी सरकार को गिरा भी सकती है और किसी को सरकार बना भी सकती है। ये जनसंघर्ष का ताकत है। आज नेपाल में युवा प्रधानमंत्री बना हुआ बैलेंसा, ये किसके कारण बना? जनसंघर्ष। जब लोगों ने क्रांति किया, लोगों ने आंदोलन किया, है ना, तो जनसंघर्ष का लोकतंत्र में क्या भूमिका है आज आप लोग को पता चल गया होगा। एकदम सीरियल वाइज बोलना है कि जनसंघर्ष लोकतंत्र के विकास का माध्यम है। जनसंघर्ष सरकार को मनमाना फैसला लेने से रोकता है। जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह बनने से रोकता है। जनसंघर्ष, है ना, जब जनता जनसंघर्ष करती है तो कोई सरकार गिर भी सकता है और किसी को सरकार बनाया भी जा सकता है। तो ये है बाबू लोकतंत्र में जनसंघर्ष। आज हम लोग पढ़े हैं लोकतंत्र में जनसंघर्ष और आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। तो जनसंघर्ष के बारे में समझ गए हो ना। और भारत के इतिहास में भारत के लोकतंत्र में जनसंघर्ष सबसे ज्यादा कब हुआ था? सत्ता के खिलाफ जनसंघर्ष कब हुआ था? सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष तो होता रहता है, जनता आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन 1970 का जो दशक था बाबू, 1970 का दशक, यानी 1970 से 1980 के बीच का ये जो 10 साल था, दशक मतलब होता है, एक दशक मतलब होता है 10 साल। क्या होता है? 10 साल होता है ना। तो 1970 का जो दशक था ना बाबू, वो भारत में जनसंघर्ष के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? जन संघर्ष के लिए जाता है। 1970 अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि भारत के लोकतंत्र में जनसंघर्ष किस वर्ष किस दशक में माना जाता है, तो 1970 के दशक में। किस दशक में? 1970 के दशक में। इस दशक में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, है ना। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से जो है देख लीजिए कि जनसंघर्ष का मतलब क्या होता है बाबू। अगर ये सब समझ जाइएगा ना तो जो आगे मामला है पूरा एकदम मामला एकदम तिरछा हो जाएगा। ठीक है, देखो पूरा पसीना उसीना आ गया और रात के समय हम लोग शूट कर रहे हैं शांति मामला में। तो जय हिंद, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जनसंघर्ष के बारे में समझ लीजिए और दूसरों को भी समझाइए। ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं कोचिंग में। जय हिंद।